चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मींस द्विघात समीकरण के बारे में। हम पीछे 3 चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक मतलब की द्विघात समीकरण के बारे में। शुरू से आज लक्षित तरीका से इसको समझेंगे कि द्विघात समीकरण वास्तव में होता क्या है, जड़ से समझेंगे इसके हर पहलू को द्विघात समीकरण के बारे में A to Z। हमने 3 चैप्टर के बारे में पहले पढ़ चुका है, जिसमें पहला क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। इसका इंग्लिश नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसे आज हम लेक्चर के थ्रू समझेंगे कि इसके बारे में क्या क्या होता है। A to Z यानी 0 to हीरो आप लोग हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग अगर समझने की मैं बात करूं, देखिए क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम 0 to हीरो, 0 to हीरो। चला सब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन जो पूछता है वह किसी भी तरीका से पूछ सकता है। देखते हैं ना, आप लोग रामायण या महाभारत देखे होंगे, उसमें क्या होता है, कभी राक्षस भी होता है तो वह भगवान का रूप धर के रहता है, आता है कि नहीं आता है किसी के सामने, लेकिन जो उसको पहचानने वाले होते हैं वह किसी भी रूप में पहचान जाते हैं। नहीं, मान लो कि भगवान राम के सामने रावण आ गया किसी रूप में, नारद के रूप में, तो भगवान राम उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? क्यों? क्योंकि दिव्य दृष्टि इतनी मजबूत है कि वो पहचान लेंगे। मेरे कहने का मतलब किसी तौर को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। किस पे? क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए कि क्वेश्चन किसी भी रूप में जाए, चाहे 1/α, चाहे 1/β पूछे या कुछ भी पूछे आपसे, आपको क्वेश्चन को देखकर पकड़ लेना है कि ये क्या है, किस रूप में आया है। ये कब संभव होगा? जब अपनी देवी शक्ति को बढ़ाएंगे तब। और दिव्य शक्ति आपका कैसे बढ़ सकता है? केवल आपके मनोवृत्ति और अष्टजी के द्वारा ही आपका दिव्य शक्ति बढ़ सकता है। मतलब क्या, जितना मेहनत करोगे आपकी दिव्य शक्ति उतना बढ़ेगी। क्वेश्चन पर डिमांड आपका उतना ही होगा, क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका उतना ही आपका मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगा। कहने का मतलब ये होगा। तो हम लोग देखते हैं अब इसके में क्या क्या हमको पढ़ना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, सुनिए। इस द्विघात समीकरण हम लोग समझते हैं आज। बैटरी खत्म, कोई नहीं। द्विघात समीकरण कहने का मतलब, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब इफ मतलब होता है यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर का मतलब होता है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। देखो यह जो व्यंजक मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे ही कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण। इज कॉल्ड द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। वेयर a इक्वल टू नॉट 0। अच्छा बता, मैं हिंदी में तुमको समझा रहा हूँ। द्विघात समीकरण क्या होता है हिंदी? द्विघात समीकरण। समझना, तुमको मैंने समीकरण के बारे में पहले ही बता दिया कि वह द्विपक्षीय व्यंजक जिसके बीच बराबर का चिन्ह होता है द्विघात समीकरण कहलाता है। वह द्विपक्षीय व्यंजक जिसके बीच बराबर का चिन्ह हो। मैंने कहा कि x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो कि कुछ भी x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10, ये समीकरण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मतलब इसमें दो पक्ष हैं, इसे दाया पक्ष और बाया पक्ष भी कहते हैं, और इनके बीच क्या चिन्ह है? बराबर का चिन्ह। तो वह द्विपक्षीय व्यंजक जिसके बीच बराबर का चिन्ह होता है वो समीकरण कहलाता है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। तो आगे देखिए क्या होता है द्विघात। द्विव मतलब क्या होता है? द्विव का मतलब दो होता है, और घात का मतलब पावर होता है। इन जिसका घात दो हो से द्विघात कर सकते हैं, जिसका घात दो हो से द्विघात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो द्विघात समीकरण, अच्छा द्विघात को एक वर्ग भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वर्ग। उसे वर्ग भी कहते हैं, द्विघात को वर्ग भी कहते हैं। अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या, x² भी है, क्या है, x² भी है, और द्विघात भी है। इसका घात कितना है? 2। इसको स्क्वायर भी कहते हैं, और स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। याद रखना, द्विघात समीकरण का एक नया नाम बना सकते हैं हम लोग, क्या, वर्ग समीकरण। क्या चला? वर्ग समीकरण। क्योंकि द्विघात का मतलब होता है वर्ग। यह y का स्क्वायर कहे या y का घात 2 कहे, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो द्विघात समीकरण का एक नया नाम क्या बन चुका है? वर्ग समीकरण भी बन गया है। अच्छा, इतना तो समझ लेंगे कि इसके दो नाम होते हैं। और द्विघात समीकरण कहलाता क्या है, बात समझ गए कि यदि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या, द्विघात समीकरण कहेंगे वेयर a इक्वल टू नॉट 0। अच्छा बताओ,
मैंने कहा कि यहाँ पे शर्त लगाए कि a 0 के बराबर नहीं है। नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर a 0 के बराबर होगा तो घात तो हो पाएगा, बता। इसमें अगर मैं यहाँ देखो लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर a के स्थान पे 0 रख रहा हूँ, समझो सपोज दैट a के स्थान पे कितना 0 और गुणा कितना है x स्क्वायर और प्लस कितना है bx प्लस c। अच्छी बता, 0 में गुणा करेंगे x स्क्वायर से कितना होगा 0, तो 0 और प्लस कितना bx प्लस c, मतलब यही ना हुआ bx प्लस c। बताइए दिघात है कि घात है, यह लीनियर कह सकते हैं, इसमें दो घात नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस शर्त को इस समीकरण में लगाया, इस डेफिनेशन में लगाया गया है कि ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 0 नहीं रहेगा। अगर 0 होगा तो देखो यही हल हो जाएगा इस कालिया का, bx प्लस c, मतलब एक रही रूप में आ जाएगा, इसे घात हम नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे इस शर्त को लगाया गया है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, और कुछ पॉइंट यहाँ भी होते हैं, समझते हैं हम लोग। 5 बजे इसमें ओके करो ना, ओके क्या करने का ना भैया, नोट ना हो गया। अबे ये क्या कर रे ठीक चल रहा है, शांत रहो। जब मैं आपको बहुपद पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जनरल रूप में क्या होता है, द्विघात समीकरण का, त्रिघात समीकरण का, बताए थे ना, एक त्रिघात का और द्विघात का। तो मैं यहाँ पे मुझको क्या पढ़ना है, बोलिए द्विघात पढ़ना है। तो द्विघात का देखिए यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा रूट भी पढ़ाए थे आपको ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम केवल इसके पीछे वाले चैप्टर बहुपद में क्या पढ़े, खाली वाला पढ़े हैं, ध्यान रखें, दोनों में अंतर होता है। चला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो ना, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, एक्स प्लस बी एक्स। दोनों में बहुत खास अंतर है। यह देखो, इसमें बराबर है ना, तो ये क्या बन गया है, समीकरण बन गया है। समीकरण। इसमें बराबर नहीं है तो क्या बना है, बहुपद बना हुआ है। इसको क्या कहेंगे हम, पोलिनोमियल कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बहुपद कहेंगे। बहुपद इंग्लिश होता है पोलिनोमियल। यहाँ ध्यान दो, द्विघात समीकरण इसे कहेंगे, द्विघात समीकरण इसमें समीकरण शब्द क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बराबर में 0 है, दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह है, इसी कारण इसका नाम पड़ा चला द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यह बहुपद कैसा, इसे भी कह सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये हो गया द्विघात समीकरण। क्यों, बिकॉज इन दोनों क्रमों के बीच बराबर का यानी इक्वल का साइन लगा हुआ है, और इसमें कोई साइन लगा है नहीं लगा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, और इसे कहेंगे द्विघात समीकरण। यही खास अंतर होता है द्विघात समीकरण और बहुपद। बात समझ गया? अब आपको बताए थे कि हम दो रूट होते हैं, क्या होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या हो, इसके दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। याद रखना, यहाँ बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल, मूल का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट, इसे रूट्स कहेंगे क्योंकि दो हो गया, रूट्स होते हैं। आपको पता है क्या होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू मूल यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये दो होते हैं। आपको पहले ये भी पता है चला कि एक सूत्र निकलता है इस द्विघात समीकरण से, इसे कहते हैं त्रिधार्याचार्य का सूत्र। त्रिधार्याचार्य का सूत्र होता है, देखो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का समझिए कि सबसे मैंने कि ब्रह्मांडिक पॉइंट यही है, इस चैप्टर का सबसे बेसिक कहानी भी यही है। अगर जो इस चीज को समझ गया वो सबको समझ जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, क्या होता है, एक्स का मान। अच्छी बता, इसमें एक से अगर मैं मान की बात करता हूँ तो बताए थे ना कि जो समीकरण में जितना घात होता है उसमें उसके एक्स के उतने ही मान होते हैं। इसमें कितना घात है, 2 है, तो कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन, एक अल्फा है वो बीटा। मैंने कहा कि प्लस वाले को अल्फा मानेगा और माइनस वाले को बीटा मानेगा। आप मानने को किसी को कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ।
ध्यान दीजिए आप बोल। अच्छा अल्फा बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस, ये तो बाहरी माइनस तो करेगा, यहाँ प्लस कर दे रहा है, और अंडर रूट कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में कितना 2a हो गया, और बीटा बराबर माइनस, और यहाँ भी माइनस कर देंगे कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। सूत्र है ये दोनों, कौन अल्फा का ये हो गया और बीटा का ये हो गया। अच्छा आपको पिछली कक्षा में नहीं गामा त्रिघात समीकरण गामा में नहीं होता है, ठीक है उसमें करना लाइट कम अल्फा और बीटा। अच्छा सुनो, मैंने आपको पहले एक कथा बताया था, कथा का मतलब सूत्र देखो यहाँ पे क्या बताया था, रामायण। इसको लर्न कीजिएगा क्या होता है। अच्छा इस बात को आप लोग जानते हैं रूट के पहले प्लस माइनस क्यों होता है, इससे मैंने यहाँ पे लिखा था एक प्लस के बाद पता है खाली कि सुनिए, आपको मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि रूट के पहले प्लस माइनस क्यों होता है, ये रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है, चला पहले समझो रूट का मतलब क्या होता है। ये रूट हो गया, इसका सिंबल ये होता है, रूट का होता है ना, ये रूट का सिंबल होता है, और इसका मान कितना होता है 1/2। अगर किसी को रूट कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो, उसका मतलब 1/2, और इस रूट के पहले प्लस माइनस दोनों सिंबल होते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को हम लोग समझते हैं कि प्लस माइनस क्यों होता है। जैसे मैंने ऐसे इसका मान कितना होता है 1/2, ऐसे मैंने कहा कि रूट के अंदर कितना 4, यहाँ प्लस माइनस करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे समझिए इस फंडामेंटल पॉइंट को, जो ये 4 है इसको लिख सकते हैं, चला 2 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये प्लस 2 गुणे प्लस 2 है, जब कुछ नहीं रहता है तब इसमें प्लस रहता है। इसको मैं अगर, अच्छा ये भी तुमको पता होगा कि अगर रूट में दो चीज सेम रहता है तो एक चीज क्या निकलता है, बाहर निकलता है रूट से। तो दोनों रूट पर एक बार और बढ़िया सुन लो, प्लस 2 गुणे प्लस 2, दोनों सेम है, दोनों से बाहर निकलेगा प्लस 2। अच्छे बताओ, मैं -2 गुणे -2 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत बात तो ही होगा। हमको बीच में 4 ही लाना है रूट में, दुगुना का 4, यहाँ भी दुगुना का 4 माइनस प्लस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो लेकिन इनमें दोनों में सेम क्या है, -2 निकल जाएगा। एक ही चीज से मैंने एक बार +2 निकाल दिया और एक बार -2 निकाल दिया, इसीलिए क्या लिखा जाता है, इसीलिए दोनों को मिला देते हैं तो निकलता है +-2। इसलिए रूट के पहले प्लस दोनों होता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला में प्लस और माइनस बारी बारी से करके एक को अल्फा एक को बीटा मान के सॉल्व किया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। एनी प्रॉब्लम? यहाँ समझते हैं, हाला मत कीजिएगा, शांत रहिए, शांति बनाए रखेंगे क्लास में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच्छा पिछली कक्षा में मैंने एक चीज पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा था, सी बटा में ए पढ़े थे ना। अल्फा प्लस बीटा मैंने कहा मूलों का योगफल, क्या कहा था, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी बटा में ए। आज हम इसको प्रूव करेंगे, और मैंने आपको पहले बताया था कि जब द्विघात समीकरण आपको पढ़ाएंगे तो इसको प्रूव करके भी दिखाया जाएगा, और बहुपद में केवल इतना ही आपको बताया था। चलिए आज इसको हम सिद्ध करते हैं कि आखिर कैसे ये होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए ही क्यों होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए क्यों होता है। चलिए समझते हैं इस बात को। ये तो मालूम है आपको कि अल्फा कितना है और बीटा कितना है। अच्छा ये बताओ, हम सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं, किसको, अल्फा प्लस बीटा -b बटा में चला ए। चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा है ना। अच्छा अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है, इतनी बात समझ आ रही है। अल्फा का मान अगर रखो तो यहाँ पे कितना है, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में कितना है 2 है ना। ये किसका मान हुआ, अल्फा का। अब प्लस क्या करना है, बीटा करना है, तो बीटा का मान यहाँ मालूम है आपको, ध्यान दीजिए, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा में 2 है। दोनों को जोड़ना है, चला एलसीएम कितना होगा, 2 होगा ना। चूंकि एलसीएम दोनों का सेम है तो सेम ही होगा ना, और जब सेम होगा तो इसको दोनों को उतार देंगे। चलो उतारते हैं पहला को, -b प्लस b स्क्वायर और माइनस कितना 4ac, बीच में प्लस है, प्लस दे दो, इसको उतारो। चूंकि देखो ये प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस, डायरेक्ट माइनस कर दे तो माइनस, अब बता ये माइनस हो गया तो माइनस भी हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा
माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बता, ये फंडा दोनों इक्वल है, तो एक प्लस में एक माइनस में, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b। अब बचा में कितना 2a, 2 ने 2 को मार दिया, कितना बचा माइनस बी बटा में a। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आगे नहीं बोला क्यों होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, आज प्रूफ भी हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए कैसे होता है। इन दोनों को मैंने मानों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कितना आ गया माइनस बी बटा में ए। ऐसा हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। ठीक है, इतना समझ गए। अब समझते हैं इसका गुणा क्यों होता है। कोई दिक्कत नहीं, बस समझते रहिए बातों को सही तरीका से। आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या समझते हैं, होता क्या चला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे होता है। प्रूफ समझते हो ना? प्रूफ मतलब प्रमाण, इसको प्रमाणित किया जाएगा कि कैसे होता है। गणित जो होता है क्या होता है, इसको हर चीज को प्रमाणित करता है, तब जाके किसी का विकास होता है। अच्छा, अल्फा का मान कितना आया था, माइनस बी आया था ना, कितना आया था प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a आया था। इसमें गुणा करना है, वहाँ पे जोड़ना था, यहाँ क्या करना है गुणा करना है। बीटा का मान मैंने बताया था ना कि माइनस होगा दोनों तरफ, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 2। बातों को समझिए चला। आपको एक सूत्र मालूम होगा, अगर इसको मैं यहाँ पे a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ। एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सुने नहीं वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके सूत्र के तौर पे यानी फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को प्रमाण चाहिए उसका, चाहिए देखो क्यों होता है। मैंने कहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बता इसमें दोनों में गुणा करना है ना, a में से करेंगे कितना होगा ए स्क्वायर, और इस a से कितने करेंगे माइनस बी में, तो माइनस ए भी हो जाएगा। चलो b से a में ए भी ना होगा प्लस का, और b में b से माइनस बी हो जाए स्क्वायर होगा। बता ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, कुछ गया। दोनों कल्याण होती, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, प्रमाणित कर दिया उसको। जब प्रमाणित हो गया तो समझते हैं आगे हम लोग। अच्छा यहाँ देखो, ए स्क्वायर मतलब क्या, ए के स्थान पे क्या है माइनस है ना, तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, दो दूना का 4 होगा। यहाँ देखो दो दूना का 4, ए में ए स्क्वायर मत करो वाला, बस मैं ये अब माइनस बी के स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जी, और स्क्वायर के मतलब क्या होला, रूट के मतलब होला 1/2। जैसे हम कहेंगे कि 4 से बाहर निकल रहा कौन चीज 2 निकल रहा क्या है, ऐसे क्या है रूट के हम हटा दे, क्या करम 1/2 करम, तो 4 के लिख सकते 2 के पावर 2, एक पावर 1/2। आप पढ़े हैं कि a की पावर m का पावर m बराबर क्या होता है, a का पावर m गुणे n। उनके घातों में क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो गुणा कर दो, ये 2 तो हमारा आधार हो गया, तो 2 गुणे कितना 1/2, ये दोनों कट जाएगा ना, तो कितना बाहर निकल गया 2। 4 से निकलता है 2 बार ना, उसी प्रकार 16 से निकल जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। सबमिट कर दो बोर्ड। देखिए आगे इसको करते हैं सब हम लोग। माइनस बी का जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा ना, और माइनस इसमें रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा वाला, तो क्या बचेगा मुझे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर पता चला। इसको फिर आगे सॉल्व करो, थोड़ा सा आगे हल्का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस से थोड़ा कम में होगा, तो माइनस में माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नहीं वाला, माइनस माइनस कितना 4ac, ये बटा में कितना 4ac स्क्वायर, प्लस में भी माइनस विकलन कट जाएगा ये सब,
अब बता, यहाँ पे 4ac हो गया और बचा में 4a स्क्वायर, 4 ने 4 को मार दिया, यहाँ पे 2a है ना, एगो a खत्म हो गया, कितना बचा c बटा में a। प्रूफ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बटा में a। वाह, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बटा में a होता है। इस चीज को हम लोगों ने प्रमाणित कर लिया और इस बात को भी जान गया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b बटा में a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। कहीं भूलेंगे? इसी चीज को हम लोग समझना है और इसका ही यूज आगे क्लास में दिखा समीकरण में। आइए देखते हैं आगे कुछ और भी इसके पॉइंट होते हैं, और 2 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे दिखात समीकरण की, फिर हमारा ये चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और कल से हम इसकी रिटन क्लास में प्रवेश करेंगे। ओके, समाप्त होती एक सब्सक्राइब और ये वीडियो रोज अपलोड नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब बोलने से नहीं बढ़ने वाला। एक बात होता है हमारा जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण का विवेचक। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक कहते हैं, विवेचक कहते हैं। द्विघात समीकरण का विवेचकर या विवेचक, इसे करते हैं। द्विघात समीकरण में डी क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? विवेचक। मैंने कहा ना द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का विवेचक, विवेचक बता रहा हूँ। इसको डिनोट करते हैं चेला बड़का डी से। ध्यान दो, मैंने कहा कि अगर यानी यदि, मतलब क्या होता है समझिएगा। मैंने कहा था पहले ना कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी तो देन का मतलब क्या होता है? तो होता है। इसका मतलब क्या होता है? यदि इंग्लिश हिंदी साथ में पढ़ते रहेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे इंग्लिश नहीं बहुत है। यदि ये समझा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन का मतलब होता है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एच का डी। बस समझते हैं, इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत। तो आप लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना है? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। बस में इतना को हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे। यानी यहाँ से डी का मान कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कोई चीला पूछेगा कि बताइए डी का मतलब क्या हुआ, हमने डी क्यों निकाला है, डी का महत्व क्या है गणित में, या द्विघात समीकरण में डी को हम क्यों पढ़ते हैं? तो डी को समझने के लिए एक बात को समझना पड़ेगा। किसी भी चीज का एक प्रकृति होती है, क्या होती है? प्रकृति, इसे नेचर कहते हैं। द्विघात समीकरण का जो नेचर होता है ना, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, द्विघात समीकरण की प्रकृति, ध्यान दो यहाँ पे दिखाई जा रहा है, समझिए। द्विघात समीकरण